ना जाने एयर इंडिया की फ्लाइट्स को जो है वो किसकी नजर लग गई है। कल आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई, उसके बाद पूरा देश जो है वो इस चीज पर जो है वो सोच विचार कर रहा था। पूरा देश जो है वो गमगीन था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। और इस तरह से हादसा जो है वो कहीं ना कहीं हर किसी को सोचने पर जो है वो मजबूर कर रहा था कि आखिर जो लोग उसमें सवार थे उनकी किस्मत खराब थी या फिर कैसी क्या वजह रही जो फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई। और अब मैं आपको बता दूं कि आज भी एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो चर्चाओं में है, क्योंकि एक फ्लाइट जो है वो 3 घंटे एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो हवा में रहती है और उसके बाद जो है 3 घंटे के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड करती है। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड फुकेट से एक एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ती है और उसके बाद उसे भी दोबारा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो है वो फुकेट ही लैंड जो है वो करवाया जाता है। यानी कि तीनों फ्लाइट्स ये एयर इंडिया की थी। एक एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई जिसमें काफी यात्रियों की जो है वो जान गई, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये दोनों फ्लाइट्स में जो लोग सवार थे दोनों एकदम से सुरक्षित हैं। किसी वजह कारण इन फ्लाइट्स को जो है वो लैंड करवाया गया। मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं कि आखिर ये दो फ्लाइट्स आज जो जिस तरह से एयर इंडिया की जो दोनों फ्लाइट्स को जो है दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, इसकी क्या वजह रही। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एयर इंडिया की विमान में अहमदाबाद में जिस तरह से क्रैश होने के बाद एयरलाइंस की दो फ्लाइट्स इस तरह से दोबारा से जो है वो उनको लैंड करवाना पड़ा। मुंबई से उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया की एक फ्लाइट करीब 3 घंटे के बाद उड़ान भरती है और उसके बाद तकनीकी वजह से जो है वो बताई जा रही है और उसे दोबारा से मुंबई एयरपोर्ट पर ही 3 घंटे के बाद जो है वो लैंड करवाना पड़ा। ये फ्लाइट भी मुंबई से लंदन ही जा रही थी, गेटविक एयरपोर्ट पर ही जा रही थी। और ये बताया जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी एक कारण वजह बताई जा रही है, जो शुरुआत में भी पता चल पा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि एयर इंडिया की ये फ्लाइट जो है वो मुंबई से लंदन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है आज सुबह 5:39 पर जो है वो उड़ती है और उसके बाद फ्लाइट करीब 3 घंटे के बाद एयरपोर्ट पर वापस लैंड करवाई जाती है। एयर इंडिया ने एक बयान में जारी में कहा है कि ईरान में उभरते हालातों के बाद उसका एयर स्पेस बंद होने की वजह से इस फ्लाइट को जो है वो दोबारा से मुंबई लैंड करवाना पड़ा और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान रखकर कुछ एयर इंडिया फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है या फिर उनके उड़ान वाले एयरपोर्ट पर ही वापस भेज दिया गया है। जाने की ये वजह बताई जा रही है जो इस समय क्रैश चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, और उसी वजह से जो एयर स्पेस बंद होने की वजह से कुछ फ्लाइट जो हैं उनके रूट चेंज किए गए हैं और कुछ फ्लाइटों को सेम एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड करवाया गया है। और हम इस जो वजह जो इसमें बताई जा रही है कि यात्रियों को कोई भी असुविधा के लिए खेद जो है वो बताते हुए उन्होंने कहा है कि इस परेशानी को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें यात्रियों के रहने की व्यवस्था करना भी शामिल है। यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड या बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के रिशेड्यूल का विकल्प चुनने पर भी ये सुविधा दी जा रही है। यानी कि तमाम एयर इंडिया की तरफ से तमाम सुविधाएं यात्रियों को दी जा रही हैं। अगर वो चाहते हैं कि फ्लाइट को कैंसिल करना है तो रिफंड उनका जो होगा, या फिर वो चाहते हैं कि फ्लाइट को रिशेड्यूल करवाना है, आगे करवाना है, उसमें भी उन लोगों के साथ है। यात्रियों को उनके गंतव्य और उनके पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और साथ में ही मुंबई से उड़ान भरने वाली फ्लाइट के वापस लौटने का कारण ईरान इजराइल युद्ध की वजह जो है वो बताई जा रही है। और आशंका से पहले ही बता दिया गया था कि सूत्रों ने कि शुक्रवार सुबह इजराइल और ईरान के बीच जो हमला करने के चलते बहुत सारी फ्लाइट्स की उड़ान जो है वो भरने के लिए वापस लौटने पर मजबूर हुई। दोनों देशों के बीच संभावित जो इस समय जो फ्लाइट जा रही थी उसे मुंबई 3 घंटे के बाद दोबारा जो है लैंड करवाने की वजह बताई जा रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कदम उठाया गया। अब दूसरी बात करते हैं, जिस फ्लाइट में एयर इंडिया की बताया गया कि इसमें बॉम्ब है और उसे भी सेम एयरपोर्ट पर और उसमें सवार सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है। बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियां विमानों की गहन जांच कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा है और पहलू की सावधानी जो है वो जांच जो है वो की जा रही है। इस मामले में अभी तक किसी संगठन या व्यक्ति की ओर से जिम्मेदारी नहीं ली गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की
तह तक जाने की जांच में जुटी हैं। यात्रियों की अस्थायी रूप से एयरपोर्ट पर रोका गया है और उन्हें जल्द ही वैकल्पिक जो व्यवस्था से जो है उन्हें भेजने की तैयारी की जा रही है, यानी कि उनकी नेक्स्ट फ्लाइट जो है उनसे भेजने के लिए जो उन्हें वापस इंडिया के लिए जो उनकी तैयारियां की जा रही हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, एयर इंडिया की एक ऐसी फ्लाइट बन गई है, उनकी